ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ। अभी तक हमने जाना था कि ये संसार, घर, परिवार, ये सब हमारे लिए अशरण है, अर्थात शरणभूत नहीं। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। हमें लगता है कि हमें परिवार हमारी हमेशा रक्षा करेगा, हमें सुख देगा। कोई तो है हमारा, कोई तो हमारा है जो हमारे बारे में सोचता है, कोई तो है जो हमसे प्रेम करता है, कोई तो है जो हमारी चिंता करता है। किंतु वास्तव में देखा जाए तो ये सारा संसार सब के सब स्वार्थ के सगे हैं, स्वार्थ के सगे हैं। कोई आपसे निश्चल प्रेम नहीं करता, कोई ऐसा नहीं है जो आपके जीवन की रक्षा कर सके सदैव, कोई ऐसा नहीं है जो आपको आपके एक समय के पाप कर्म से बचा सके, कोई भी नहीं है। जब पाप का उदय आता है तो कौन रक्षा कर पाता है? कोई नहीं कर पाता। आपको पता है रामायण के समय, राम भगवान के समय, राम भगवान जानते हैं, वो वाले नहीं जो सीता के साथ खड़े रहते हैं, वो राम नहीं, वही राम। किंतु हमारे भगवान कैसे हैं? हमारे यहाँ तो वही राम बाद में मुनि दीक्षा लेकर के, तप करके, केवल ज्ञान करके मोक्ष गए थे। ठीक है, तो वो राम भगवान दिगंबर। ठीक है, तो उस समय की बात है। वो जो भरत की माँ थी ना, केकया, भरत की माँ केकया, तो उसने जब 14 वर्ष का वनवास मांगा था राम के लिए, तो विचार करो, बचपन से, जन्म से वो चारों माता चारों पुत्रों को समान प्रेम करती थी। कोई सोच नहीं सकता था कि ये राम के साथ ऐसा करेगी, कि वो ऐसा वचन मांगेगी, अपने पुत्र मोह में इतनी अंधी हो जाएगी। कभी नहीं सोच सकता था कोई। किंतु स्वार्थ के कारण से यह जीव, उसे पता ही नहीं होता वो क्या करने वाला होता है। कई बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं अपने किसी स्वार्थ के लिए, अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी किसी चिंता के लिए, अपने किसी दुख के निवारण के लिए। हम कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसके बारे में हम ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या होगा, ये उचित है या नहीं, इस विषय में हम विचार तक नहीं करते। समझ आ रहा है? तो ऐसा होता है संसार में। इससे पता चलता है कि जो माँ सबसे अधिक प्रेम करती थी ना, जिसे हम कहते थे वो निश्चल प्रेम है। माँ का प्रेम क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इस संसार में एक माता का ही प्रेम है जिस पर कोई संदेह नहीं करता, शंका भी नहीं करता। किंतु यहां तो कहते हैं कि वो प्रेम भी सत्य नहीं है, वो भी सत्य नहीं है, वो भी स्वार्थ से संबंधित है। आप देख लेना, जब कोई बेटा गलत काम करता है ना, या माँ की या पिता की इज्जत पर बात आ जाती है, लोक के व्यवहार के समय में, लोक व्यवहार में माता पिता की इज्जत की बात आ जाती है, कोई ऐसा काम करता है बेटा
तो आप देखना कई बार तो माता पिता कह देते हैं कि हम तो अखबार में निकालने को तैयार है आज से, ये मेरा बेटा है ही नहीं। होता है कि नहीं होता? साथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, कुछ फिल्मों में देखे होंगे उदाहरण, कि यदि बेटा पिता के विरुद्ध, पैसे वाले पिता के विरुद्ध किसी गरीब लड़की से प्रेम करने लगता है तो पिता उसे छोड़ देते हैं, वो पिता को छोड़ देता है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। किसी ना किसी कारण से झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है, और इतना हो जाता है कि वो एक दूसरे को मारने को आतुर हो जाते हैं। समझ आया? तो कहने का अर्थ क्या है, मैं कितना समझाना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कि इस संसार में कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी, ना परिवार का सदस्य और ना ही बाहर का सदस्य, कोई भी, सब हमारे लिए एक समान है, सब एक समान। सबसे प्रेम से बात करो, प्रेम से व्यवहार से बात करो, और ना ही तो किसी के मुंह में पड़ो, ना किसी के चक्कर में पड़ो। कोई भी किसी गलत कार्य के लिए कहे तो ना नहीं करो, चाहे कोई भी कहे, कभी नहीं करो। इस बात को हमें समझना चाहिए। आज हमें यही प्रेरणा देते हैं आचार्य गुरुभद्र स्वामी। क्या प्रेरणा देते हैं? समभाव धारण करने की प्रेरणा। समभाव, समभाव मतलब समानता का भाव। सभी जीवों में, घर का हो या परिवार का हो, त्रियंच गति का हो या मनुष्य गति का हो या बाहर का हो, कहीं का भी कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, उसके प्रति हमें क्या करना है? समता भाव धारण करना है, बस। यहाँ कोई पूछता है कि ये घर आदि हमारे लिए उपकारी नहीं, परंतु धन तो उपकारी होगा ना। घर उपकारी नहीं है, चलो माना। परिवार हमारी रक्षा नहीं कर सकता, चलो माना, वो कभी ना कभी तो छोड़ ही देंगे किसी ना किसी बात को लेकर के, माना। किंतु धन तो उपकारी होगा ना। इसका समाधान आगामी छंद में आचार्य करते हैं, हम पढ़ते हैं। तत्कृत्यं किमिहेधनैरिव धनै राशाग्निसन्धूषणैः सम्बन्धेन किमग्गः शशवदः सम्बन्धेन किमग्गः शश्वदः शुभैः सम्बन्धिभिर्बन्धुभिः किं मोहाहिमहाबिलेन सदशा दीन गेहेन वा दीन याहि सुखायति समममुं मा गाः प्रमादं बुधा। आशानल कोई धन सम उद्दीपन कारक धन से क्या, कहो प्रयोजन पाप मूल संबंधी बंधुजनों से क्या, कहो प्रयोजन महामोह अहिबिल समतन अथवा प्रासाद, सौख्य हेतु समभाव प्राप्त कर हे प्राणी मत करो प्रमाद। हे प्राणी, तो व्यर्थ ही प्रमाद मत कर, आलस मत कर। प्रमाद माने आलस। तो व्यर्थ ही प्रमाद मत कर, आलस मत कर। सुखी होने के लिए समभाव धारण कर, समता का भाव धारण कर। आशा रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन के समान धन से तुझे क्या लाभ है? हे मित्र, निरंतर पाप उत्पन्न करने वाले इन बंधुओं और संबंधियों से ममत्व करने से तुझे क्या लाभ है? और महामोह रूपी सर्प के बिल के समान इस देह या घर से तुझे क्या लाभ है? सुख की प्राप्ति के लिए तू केवल संभाव को धारण कर, प्रमादी होकर व्यर्थ ही रागादि भाव रूप परिणमन मत कर, मत कर। देखो, आचार्य देव ने 60 नंबर के श्लोक में कहा,
घर परिवार कुटुंब ये सब अशरण है, कोई भी सहायक नहीं है। ये सब उल्टा आपको दुख पहुंचाने वाले हैं, संसार में अड़ाने वाले हैं, रोकने वाले हैं, फंसाने वाले हैं। समझ आया? अब सोचो, एक परिवार को पालने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है, अब वो पाप करके पैसा लाता है या पुण्य करके लाता है, खाता सारा परिवार है, किंतु उसके कर्मों का फल कौन भोगेगा? उसी को भोगना होगा। इसीलिए कहा ये जो परिवार है ना, ये परिवार ये तेरे दुख का कारण है, सुख का नहीं है। सुख का कारण नहीं है। एक चोर था, चोर था, एक चोरी करता था। किस लिए करता था? अपने परिवार का पेट भरने के लिए चोरी करता था। एक बार किसी साधु ने उसे रोका। साधु ने उसे रोकना चाहा। उसने कहा, अरे तुम ये बुरा काम क्यों करते हो, चोरी क्यों करते हो? चोर ने कहा, देखो साधु बाबा, ऐसा है, अपना ज्ञान अपने पास रखो। ज्ञान से जो है ना पेट नहीं भरता, बातें मानने से पेट नहीं भरता। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूँ और मुझे तो इसमें कोई गलत नहीं लगता। इसमें क्या बुरा? मैं अपने दोनों समय का पेट भरता हूँ, मेरे परिवार का पेट भरता हूँ, ये मेरा काम है। और ये कोई चोरी क्या आपको क्या लगता है आसान काम है? बहुत उच्च क्वालिटी की कला है। ताला तोड़ने में कितनी मेहनत लगती है आपको क्या पता? ध्यान रखना पड़ता है कोई देख ना ले, पुलिस का खतरा और पता नहीं क्या क्या। हाँ, साधु ने कहा, तुम चोरी करते हो क्योंकि तुम्हारा परिवार तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें ऐसा लगता है। किंतु मैं कहूँ कि जिस परिवार के लिए तुम ये पाप करते हो, इतना तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम जानते हो कि चोरी करना पाप है, बुरी बात है। किसी और के मेहनत से कमाए हुए धन को आप चुरा लेते हैं, उन पर क्या बीतती होगी? विचार तो करो। वो कहता है, माना पाप है, लेकिन मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं क्या करूं? उनका पेट तो भरना है ना, मुझे तो कुछ और काम भी नहीं आता। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा परिवार तुमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारा परिवार तुमसे जरा भी प्रेम नहीं करता। क्या बात कर रहे हो साधु बाबा? आपको पता नहीं है, आप अभी जानते नहीं हो मेरे परिवार को, अभी आप जानते नहीं हो, मिले नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। समय आने पर मेरा परिवार मेरे लिए जान भी दे सकता है, आपको क्या पता? अच्छा चल, एक काम करते हैं, तू घर जा आज। मेरे कहने से घर जाकर के मरने का नाटक करना, सिर्फ मरने का नाटक करना। घर जाना, आपकी पत्नी, बेटा, बहू आपको पानी पिलाएंगे, पानी पीना और मरने का नाटक करना। वो घर गया, उसके लिए पानी आया, पानी पिया और वो मरने का नाटक करने लगा, गिर गया। सबने देखा, परिवार ने देखा तो सब डर गए, उन्हें लगा ये तो मर गए। सबके सब डर गए, उन्हें लगा ये तो मर गए। सब रो रहे थे, दुखी थे, परेशान थे, अब क्या होगा? इतने में बाहर से आवाज आती है साधु बाबा की, मरे हुए आदमी को जिंदा करवा लो, मरे हुए आदमी को जिंदा करवा लो, मरे हुए आदमी को जिंदा करवा लो। घर से बुलाते हैं, पत्नी जाती है दौड़ी दौड़ी, साधु बाबा, साधु बाबा, साधु बाबा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आपकी बहुत जरूरत है यहाँ पे, ये अभी अभी मरे हैं ताजा ताजा, इनको आप जिंदा कर दो, इनको आप जिंदा कर दो। साधु बाबा कहते हैं, मैं इन्हें जिंदा तो अवश्य कर दूंगा, मेरे पास ये एक अमृत है, ये एक अमृत है, मैं इसे जिंदा तो कर दूंगा, किंतु शर्त ये है कि इसको कोई आप में से किसी एक को पीना पड़ेगा। जो इसको पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। सबके चेहरे नीचे, सब एक दूसरे को देखने लगे, कौन मरना चाहेगा? सबसे पहले पत्नी से कहा साधु बाबा ने, आप तो इनकी पत्नी हो, इनके बिना आपका क्या जीवन? पति से ही पत्नी का जीवन होता है। पति के मर जाने के बाद आप क्या करेंगे जी करके? आप इसे पी लीजिए, आपके पति जीवित हो जाएंगे। अरे नहीं साधु बाबा, क्या बात कर रहे हो? इनकी उम्र हो गई पूरी, ये मर गए, कोई बात नहीं, मेरी तो अभी उम्र बाकी है,
अभी तो पूरी जिंदगी बड़ी है, मैं तो अपने बेटे बेटी के सहारे, बहू के सहारे जीवन जी लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उस चोर की मां से पूछा, आप पियोगे? अब आप तो बूढ़ी हो गई, 4 दिन जिंदगी के बचे हैं, वैसे ही मरना है 4 दिन बाद। अरे तो क्या हुआ, 4 दिन तो है ना, 4 दिन तो जी लूं, वो मर गया मर गया, मैं नहीं पीऊंगी। मां ने भी मना कर दिया। बेटे से पूछा, अरे तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे, माँ का ख्याल रखेंगे, पत्नी का ख्याल रखेंगे, बेटी का बहन का ख्याल रखेंगे, तुम पी लो। उसने भी नहीं पिया, बेटी ने भी नहीं पिया, किसी ने भी नहीं पिया, मना कर दिया साधु बाबा को। फिर साधु बाबा ने क्या किया, चलो एक काम करता हूँ, मैं पी लेता हूँ। सब खुश हो गए, हाँ ये सही है, आप पी लो, आप पी लो। 1 मिनट में कोई व्यक्ति इतना हितकारी बन जाता है, और 1 मिनट में हम उसके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, 1 मिनट में हम उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। विचार तो करो, देखो तो सही, किसी ने हमसे अच्छा बोल दिया तो अच्छा, किसी ने हमसे बुरा बोल दिया तो बुरा। उस साधु को बोलते हैं आप पी लो, साधु तुरंत पी जाता है और वो खड़ा हो जाता है। साधु भी जिंदा थे, क्योंकि वो तो सिंपल पानी था सिर्फ, है ना। उसके बाद वो कहते हैं, अरे आप तो जीवित हो गए, साधु बाबा आप भी नहीं मरे, ये क्या चमत्कार था। अब चमत्कार बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसको समझना था वो समझ गया। चोर को वो बात समझ में आ गई कि जिस परिवार के लिए वो इतने सारे पाप कर रहा था लगातार, वो परिवार तो उसकी तनिक मात्र भी चिंता नहीं करता, थोड़ी भी चिंता नहीं करता। और वास्तव में जीवन का सत्य यही है। हम गृहस्थ जीवन को ऐसे जी रहे हैं, हमें लगता है इसके बिना संसार में कुछ और है ही नहीं, यही हमारा कर्तव्य है। अरे माना ये आपका कर्तव्य है, किंतु कितना, थोड़ा सा आपका वास्तविक कर्तव्य तो क्या है, मोक्ष मार्ग, जीवन ही उसी के लिए है। वरना ध्यान रखना, ये जो सामने बंदर घूमते रहते हैं ना बाहर चारों तरफ, ये चारों महापुरुष बाहर घूमते रहते हैं, 3 काले 1 लाल, है ना। और भी अन्य अन्य जीवों की प्रजाति आपको देखने को मिलती है तरह तरह की, इन्हीं योनियों में भटकते फिरेंगे अगर आज जिनवाणी की महिमा नहीं आई। ये ध्यान रखना, जैन कुल मिलने के बाद, जिनवाणी मिलने के बाद, देवशास्त्र गुरु मिलने के बाद, जिन जीवों को वीतरागता की महिमा नहीं आती, सच्चे देवशास्त्र गुरु की महिमा नहीं आती, जैन धर्म की महिमा नहीं आती, जैन धर्म को समझने की, सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानने की इच्छा नहीं होती, ऐसे जीवों को अब अनंत काल तक जैन कुल मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। ये ऐसे ही नहीं मिला है कोई, ये हमें किसी ने दान में दे दिया हो, ऐसे नहीं मिला है। तो कैसे मिला है? अनंत भवों की पुण्य की कमाई होती है जैन धर्म, अनंत भवों की पुण्य की कमाई होती है जैन कुल। जब पूर्व भव में जीव अत्यंत तीव्र इच्छा करता है मोक्ष मार्ग की, मुनि बनने की, भगवान बनने की, तब जाकर के जीव को जैन कुल की प्राप्ति होती है। और हम यहाँ आकर क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं, फालतू कामों में लग जाते हैं, पैसा कमाने में लग जाते हैं, दूसरों की चिंता में लग जाते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोगों की नजरों में अपना स्टेटस ऊंचा करने में लग जाते हैं। यही तो हमारे दुख का कारण है। एक बहुत प्यारा भजन है जिसकी 2 लाइनें मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ। जब पूर्व में मैंने कहा ना, अभी पूर्व की गतियों में तीव्र इच्छा होती है जीव को मुनि बनने की, भगवान बनने की, तब ये मोक्ष जैन को मिलता है। लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, पूर्व की गति, देव गति में जब जीव होते हैं तो तरसते हैं इस मनुष्य भोग को पाने के लिए। एक बार, बस एक बार मुझे मानुष तन मिल जाए, उसके बाद देखना मैं कैसे कैसे वीतराग मार्ग में लगता हूँ, कैसे दिगंबर मुनि बनके आत्मा की आराधना करूंगा। हमेशा ये चाहते हैं देवगति में जीव, ऐसे परिणाम करते हैं, तब जाकर के जैन कुल की प्राप्ति होती है, जिनवाणी सुनने को मिलती है।
लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था तो पड़ा। जिस समय तू माँ के गर्भ में था ना, उस समय भी तेरा लक्ष्य क्या था? एकमात्र लक्ष्य था भगवान बनना, वीतरागता की प्राप्ति, दिगंबर मुनिराज बनना, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति। यही तेरा लक्ष्य था। किंतु क्या हुआ? जन्म होने के बाद लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन की मेरे रह गए, चंद क्षण जीवन की मेरे रह गए। समझ आया? जीव का लक्ष्य क्या है? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति। अरे जिनको मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय शब्द का मतलब ही समझ में नहीं आता, कम से कम इतना तो समझते हो कि सुख चाहिए, इतना तो समझते हो सुख चाहिए। और वास्तव में सच्चा सुख क्या होता है कि जिसके बाद कभी दोबारा दुख ना आए, उसे कहते हैं सच्चा सुख। और ऐसा सुख किसके पास है? अनंत सिद्धों के पास है। और ऐसे सिद्ध हमारे आदर्श हैं। वही तो आदर्श है, वही तो हमें बनना है, उनके जैसा ही तो बनना है, वही तो हमारे आइडल है। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिदघन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। वो सिद्ध भगवान हमारे आदर्श है, हमें उन जैसा बनना है। समझ आ रहा है? वही हमारा लक्ष्य है। किंतु हम क्या करते हैं? अपना लक्ष्य भुला देते हैं और पैसा कमाने में लग जाते हैं, संसार में अपना स्टेटस बढ़ाने में लग जाते हैं, लोगों को ये दिखाने लग जाते हैं कि हम में कुछ है। अरे पहले तू तो स्वीकार कर कि तेरे में कुछ है, और अगर तुझे स्वीकार हो गया कि तुझ में कुछ है तो तुझे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है। सोचो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी पति पत्नी की शादी हो गई, शादी हुई, पति पत्नी की शादी होती है, लड़का लड़की की शादी होती है, तो बाद में पति पत्नी बन जाते हैं ना। पति पत्नी की शादी थोड़ी ना होती है, शादी तो किसकी होती है? कुंवारे लड़का और लड़की की। ठीक है, चलो शादी हो गई। तो जब किसी की शादी होती है तो क्या किसी को बताने की जरूरत पड़ती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं? एक दूसरे को बताने की जरूरत पड़ती है हम दोनों पति पत्नी हैं? परिवार को बताने की जरूरत पड़ती है हम दोनों पति पत्नी हैं? ऐसे ही पता चल जाता है, ऐसे ही। मुझे बताओ, जैसे मान लो दो लोगों की शादी हो गई, एक लड़के और एक लड़की की शादी हुई। अब लड़का रोज अपनी पत्नी से कहता है, क्यों तुम्हें याद है ना, कल हमारी शादी हुई थी, पूरे 7 फेरे हुए थे ना, अब तो मेरी पत्नी हो। ठीक है, अब शाम को फिर वही बात, क्यों बताया था ना मैंने सुबह, याद भूली तो नहीं तुम, मेरी पत्नी हो, याद है? अगले दिन फिर से, पता है ना शादी हुई है हमारी, पत्नी हो तुम मेरी। अरे रोज रोज बताने की जरूरत है क्या? तुझे खुद विश्वास नहीं है कि तू पति है, वो तेरी पत्नी है। ऐसे ही हम सब संसार में सबको दिखाना चाहते हैं, अरे तुम्हें पता है मैं भी कुछ हूं, मेरे अंदर भी कला है, मेरे अंदर भी अच्छा नॉलेज है, मेरे अंदर भी अच्छा टैलेंट है। अरे तू खुद तो स्वीकार कर। यदि तुझे स्वीकार हो गया तो तुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। तू अपने लिए जीना चाहता है कि दूसरों के लिए जीना चाहता है? निर्णय तो कर, निर्णय तो कर। समझ आया?
बहुत सरल है। देखो पढ़ते हैं, सुखी होने के लिए समता भाव को धारण कर, आशा रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन के समान धन से तुझे क्या लाभ है? क्या लाभ है? यहां कोई जीव कहता है, हे प्रभु, हे मुनिवर, धन तो सुख देता है ना। हमने देखा है बड़े बड़े पैसे वाले लोग, कितनी इज्जत मिलती है, कितनी रिस्पेक्ट होती है, कितने सुखी होते हैं वो लोग सब। धन तो सुख देता है ना। तो समझाते हैं, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि धन सुख देता है? कौन सा ऐसा धनिक व्यक्ति है जो सुखी है? कौन सा ऐसा धनिक व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? आप देखो, बैठ करके तो देखो उनके साथ, कभी उनसे पूछना उनके जीवन की समस्याएं। 1000 समस्याएं गिना देंगे बैठे बैठे, रोने लगेंगे, इतने परेशान होते हैं लोग। समझ आए? अपने आप तो दूसरों के कारण से दुखी होंगे, चलो दूसरे आपको किसी चीज में गिनते नहीं है। आप पैसे वालों से पूछो, उनकी अपनी पत्नी, उनका अपना बेटा उन्हें किसी चीज में नहीं गिनता। समझ आया? उनकी अपनी पत्नी, उनका अपना बेटा उन्हें किसी चीज में नहीं गिनता। अरे और तो छोड़ो, आपको दिखाने के लिए लोग आपके आगे सिर झुकाएंगे अगर आपके पास पैसा होगा तो, और वास्तव में पीछे पलटने के बाद आप ही को गाली देते हुए निकल जाएंगे मन में। इज्जत पैसे से नहीं, व्यवहार से मिलती है, प्रेम से मिलती है। जीवन में अगर कुछ पाना है तो वो प्रेम से ही मिलता है, धर्म से ही मिलता है, पुण्य से ही मिलता है। इच्छाएं तो दुख ही देती है, तृष्णा हमेशा जलाती है। कहते हैं ना, तृष्णा अग्नि, अग्नि कहा, आशा रूपी अग्नि, तृष्णा रूपी अग्नि है, जलाती है हमें, जलाती है। मैंने बताया था ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं ये लोग। संसार में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब क्या करते हैं? सामान्य लोगों की तृष्णा को बढ़ाते हैं। तृष्णा, वो इच्छा जिसका गड्ढा कभी भरता नहीं है। एक खत्म होती है तो दूसरी उत्पन्न होती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी उत्पन्न हो जाती है। वो इच्छाएं जिसको जितना पुण्य होता है उससे अधिक मिलता नहीं है। ट्रकों पे भी लिखा रहता है कि भैया समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को ना मिला है और ना ही मिलेगा, किंतु हमें समझ में ही नहीं आता। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलते हैं कुछ करो कुछ करो कुछ करो, और हम चल पड़ते हैं कुछ ना कुछ करने, ये सोच करके, अरे देखना 1 साल बाद 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ का बंगला, 5 करोड़ का फलाना और दिखाना। अरे हद हो गई, थोड़ा विचार तो कर ले, बैठ करके शांति से निर्णय तो कर। जिसका पुण्य का उदय होता है ना, उसके लिए जंगलों में भी महल खड़े हो जाते हैं, और जिसका पाप का उदय होता है वो महलों से जंगलों में आ गिरता है। और उदाहरण देखना है तो राम का देख लो। पाप का उदय आया तो 14 वर्ष तक महल से उतर के जंगल में, और पुण्य का उदय आता था बीच बीच में तो वो जंगल के यक्ष देव ही उनके लिए महल बना देते थे। समझ आ रहा है? तो ऐसा होता है। इसलिए जगत में किसी और की बातों को कभी ध्यान से देना ही मत, ध्यान ही मत देना। करना तो क्या करना? स्वयं का निर्णय, स्वयं का निर्णय। कभी किसी और के विषय पर ध्यान ही मत देना, स्वयं का निर्णय करो, कुछ सीखो, जानो। किस विषय में? अपने विषय में। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, विचार करो। सिर्फ यही आपका सबसे उत्तम कार्य है। हमें अगर जानना है तो सिर्फ स्वयं को जानो, क्योंकि इस संसार में मेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर जानने योग्य कोई वस्तु है तो वो कौन है? स्वयं में, स्वयं में। अपने आप को जान लो, अपनी शक्तियों को पहचान लो, अपने स्वभाव को अनुभव कर लो। यही वास्तव में धर्म है, और ऐसे धर्म की हम सब प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो। निज निधि